मोशन में से आए। ऑल दोज से नो। अपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत की फतह। हुकूमती इत्तेहाद के 221 वोट, अपोजिशन 203 तक महदूद। पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमती अददी बरतरी साबित। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 33 बिल्स मंजूर। कुलभूषण जाधव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल, इंसदादे जना बिल जबर तहकीकात व समात, पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल, गवादर पोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल, निजकारी कमीशन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन के 2 बिल्स भी शामिल। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बिल मंजूर होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मुश्तरका इजलास में एक्शन से भरपूर शो, नारेबाजी, लड़ाई, शोर शराबा और धक्कम पेल। अददी बरतरी में नाकामी पर ऐवान में अपोजिशन का हंगामा। बिल्स की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर की तरफ उछाली। वज़ीर आज़म इमरान खान का घेराव, खूब नारे लगाए। स्पीकर डाइस के पास आकर शहबाज शरीफ के असद कैसर से शिकवे, कहा बहुत ज्यादती की आपने। दौरान इजलास मुराद सईद और मुर्तज़ा जावेद में हाथापाई होते होते रह गई। मुर्तज़ा जावेद की शहरयार आफरीदी से भी तलखी। इसी दौरान बिल्स की कॉपियां फाड़कर हवा में लहराई गई। ऐवान में धक्कम पेल, सिक्योरिटी अमले ने आकर अराकीन को रोका। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। कौम को ये बात समझाएं कि हुकूमत नाकाम रहा है। मिलकर जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर पीटीआई गठजोड़ ने अपना काम दिखाया। ये कानून आज पाकिस्तान के कानून नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ दी है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आज ईवीएम का कानून नहीं बना। स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कानून, कायदे, रूल्स को उसने पांव तले रौंदा। अवाम के मसाइल कम करने के बजाय हम अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। जुल्म और ज्यादती की बात यह है कि स्पीकर साहब पूरी तरह उनके साथ मिले हुए थे। मुत्तहिदा अपोजिशन का तमाम बिल्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शैतानी मशीन करार दे दिया। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट, पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन कह दिया। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया अपोजिशन के वोटों को कम गिना गया, कानून, कायदे और रूल्स को पांव तले रौंदा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, रूल्स के मुताबिक आज बिल्स कानून नहीं बने हैं। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं थे, तमाम फॉरम्स पर जाएंगे। JUI के मौलाना असद ने कहा, तमाम कानून साजी जबरन की गई। हुकूमत का कोई इत्तेहादी उनके हक में खड़ा नहीं हुआ। ऐसी कानून साजी को तस्लीम नहीं करते, जबर का मुकाबला करेंगे, इन्हें कोई रियायत नहीं देंगे। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा फस्ताई हुकूमत और फैशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। 8 ऐसे मुल्क हैं जो इस ईवल विशियस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आटा 85 रुपए पे नहीं मिलता, घी जो है वो आसमानों से उसकी कीमतें बात कर रही हैं, और फिर ये रियासत मदीना की बात करते हैं। अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और स्पीकर, हम आपको अपने कांधों पे बिठाएंगे और नारे लगाएंगे।
बर्बादी का नाम तब्दीली, एहतसाब का नाम इंतकाम। पार्लियामेंट के इजलास में शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। स्पीकर असद कैसर से ही इस्तीफा मांग लिया, इजलास मौखर करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत और इत्तेहादी ऐवान से बिल बुलडोज कराना चाहते हैं। हुकूमत वोट के लिए अब आवाम के पास नहीं जा सकती, सिलेक्टेड मशीन के जरिए अपनी हुकूमत को तूल देना चाहता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने महंगाई करके आवाम का गला काटा। मुल्क ने ऐसा बदतर दौर आज तक नहीं देखा। अहम कानून साजी पर ऐसा एडॉक सेशन नहीं बुलाया जा सकता। जवाब में स्पीकर असद कैसर ने कहा कोई काम आईन और कानून के खिलाफ नहीं करूंगा। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाय जबरदस्ती ईवीएम्स पास करके धांधली करने की कोशिश कर रहा है। कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, आईएमएफ की गुलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम का वोट पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम की जेब पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका है। और मुत्तहिद ऑपोजिशन आपके खिलाफ इस हाउस में एहतजाज करेगा और हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगा, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान जंग, वोटिंग मशीन मानने से साफ इनकार। कहा मशीन मुसल्लत की गई तो आइंदा इलेक्शन नहीं मानेंगे, ऐसा इलेक्शन नहीं करने देंगे, हम इनको अदालत में हराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो। ये तारीखी गुर्बत भुगतने वाले पाकिस्तानियों की आवाज दबाने की कोशिश है। आज पार्लियामान की तौहीन की गई। महंगाई कम करें, ये अवाम के वोट पर डाका है। ये कानून साजी कर रहे हैं कि स्टेट बैंक IMF को जवाब दे हो। हुकूमत कुलभूषण को NRO देना चाहती है। बिलावल का हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत ने बारहा आपसे, आपके मेंबरान से रुजू किया, आपसे दरखास्तें की कि डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए। जिस आप EVM मशीन का तस्करा कर रहे हैं, आपकी खिदमत में हमने उसको पूरा रखने का, पेश करने का मौका फराहम किया ताकि आपके एतराजात को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। कोई कानून बुलडोज कर रहे हैं, ना ही किसी काले कानून को मुसल्लत करने का इरादा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा हुकूमत धांधली के नापाक अज़ाइम को दफन करने के लिए EVM ला रही है। हम माजी की कालक धोना चाहते हैं। स्पीकर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने वालों से पूछता हूँ, क्या आपने अयाज सादिक से ऐसा मुतालबा किया था? अपोजिशन को बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करने की दावत दी गई। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सियासत में न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करेगी। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुल्क में इलेक्शन हमेशा मुतनाज़िर रहे, जिसकी वजह से जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। एक बिल के ऊपर तो वोटिंग नहीं हुई ना, 70 बिलों के ऊपर वोटिंग हुई। तो अगर 70 दफा उनकी वोटिंग जो है वो उनको, तो अभी भी अगर मैं अपोजिशन से सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि और खुश हो। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल और शहबाज शरीफ के खिताब को सियासी बोनों की थकी तकरीरें करार दे दिया। कहा आज अपोजिशन को अहम मामलात पर शिकस्त हुई। अपोजिशन ने इदारों के खिलाफ बोलने का शेड्यूल बनाया हुआ है। तमाम सियासी बोने PDM में मुत्तहिद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले इमरान खान के खिताब की खबर चलवा कर शरारत की। खबर के बाद ऐवान से बाहर गई अपोजिशन वापस आ गई। मुखालिफ जो भी करे मैं उससे बेहतर करूंगा। मुश्तरका इजलास से पहले वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब। PTI पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत और इलेक्शन से जुड़ा है। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। कानून साजी में मेरे कोई ज़ाती मकासद नहीं। ओवरसीज़ को वोटिंग का हक मिलना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के मसाइल से पूरी तरह आगाह हूँ। जल्द सबकी शिकायत दूर होंगी।
मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे वन ना बांधे, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई। सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, नवाज शरीफ की सजा खत्म करके बाइज्जत बरी करें, मरियम नवाज का मुतालबा। सवाल उठाया, झूठे इल्जामात में वजीर आजम अदालतों का चक्कर लगा सकता है तो साबिक जज क्यों नहीं? कहा पीटीआई पहले दिन से वेंटिलेटर पर थी, अब इख्तिताम के नजदीक है। नवाज शरीफ के हक में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई। नवाज शरीफ की बेगुनाही की शहादत 3 जजों ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। इंसाफ के ये मयार कौम के सामने हैं। ये भी कहा मुल्क को तबाही से निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे बंद ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त और नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हुकूमत की पार्लियामेंट में जीत पर आप क्या कहेंगे? सहाफ़ी का साबिक सदर आसिफ जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, जितना जोर हुकूमत इस बीज की आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं कोई और खाएगा। बिलावल ने कहा, हुकूमत का भरपूर मुकाबला करेंगे। 5 साल के वक्फे से मरदमशुमारी कराने की मंजूरी। हुकूमत ने मरदमशुमारी 2017 पर सिंध हुकूमत के एतराज़ात पर मबनी रेफरेंस पेश किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर और MQM के फैसल सब्जवारी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, सिंध के अवाम के साथ टोपी ड्रामा किया जा रहा है। सर्वे की मुखालफत मुराद अली शाह ने की। मरदमशुमारी आदाद शुमार के लिए सर्वे सिंध हुकूमत ने खुद मुरतब किए। आइंदा मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कराएंगे, जिसे पूरा पाकिस्तान कबूल करेगा। मरदमशुमारी को अबूरी तौर पर मंजूर करके ही अगली मरदमशुमारी हो सकती है। अपोजिशन के 8 और हुकूमत के 2 अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर इजलास में शरीक ना हो सके। डेंगू के बायस लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नवाब यूसुफ तालपुर भी इजलास में ना आए। BNP के अख्तर मेंगल भी गैर हाजिर रहे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर अपोजिशन के अली वजीर भी ऐवान से बाहर रहे। वजीर दाखिला शेख रशीद भाई के इंतकाल के बावजूद पार्लियामेंट के अहम इजलास में शरीक हुए। रुकन असम्बली ख्याल जमान अमानुल्लाह और असलम भोतानी भी बीमारी के बावजूद आए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी नाराज रुकन शाहजैन बुगटी को ऐवान में ले आए। नून लीग के मरहूम रहनुमा परवेज मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक इजलास में पहुंची। इंतखाबी इस्लाहात के तमाम कवानीन को मुस्तरद करते हैं। सरबरा PTM मौलाना फजलुर रहमान ने अपना प्लान बता दिया। कोयटा में सियासी पावर शो, महंगाई के खिलाफ रैली, मुख्तलिफ पार्टीज की शिरकत। जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, स्टेट बैंक को बराह रास्त IMF के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। धांधली ज़दा हुकूमत इस्लाहात लाने की बात कर रही है। इक़्तिदार छोड़कर चले जाने में ही इनकी खैर है। कौम को मायूस नहीं होने देंगे। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में कोर्शता की मश्क का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम बशमूल VT-4 टैंक और फ़ज़ाई मदद भी शामिल। आर्मी चीफ का जदीद तरीन हथियारों से लेस चीनी VT-4 टैंकों की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी है। लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना मुहाल, बीमारियां आम। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर दुनिया में फिर पहले नंबर पर। हवा सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र। भारतीय दारुल हुकूमत में स्मॉग लाहौर से कम मगर हंगामी इक़दाम जारी। स्कूल्स और कॉलेजेस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तामीराती शोबे पर 21 नवंबर तक पाबंदी आयद।